सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रतलाम से मिल रही बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, रतलाम में जांच एजेंसियों की छापे की कार्रवाई। स्टेट और सेंट्रल की जांच एजेंसियों की छापे की कार्रवाई। होटल से 2 संदिग्ध लोग हिरासत में लिए गए हैं। आतंकी संगठनों से जुड़े होने का इनपुट मिला था। सिजावता स्थित होटल से कस्टडी में लिया गया है। पीएफआई केस के बाद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर जांच एजेंसी की नजर लगातार बनी हुई है। बड़ी खबर आपको रतलाम से बता दें, लगातार कार्रवाई जारी है और जिस तरीके का घटनाक्रम रतलाम में सामने आया है उसके बाद कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी। रतलाम से सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, पूरी जानकारी विस्तार से। ये जो संदिग्ध पकड़े गए हैं, इन्हें हिरासत में माना जाए या गिरफ्तारी ही इसे कहा जाएगा? सुधीर, देखिए, पूरी खबर अभी सूत्रों के हवाले से है, आधिकारिक पुष्टि होना इसमें अभी बाकी है। खबर यही है कि जो रतलाम का बाईपास है, सिजावता बाईपास, वहां पर एक होटल है, निजी होटल, वहां से 2 लोगों को कल हिरासत में लिया है। क्योंकि जांच एजेंसियों के नाम भी इसमें खुलासा नहीं हुए हैं कि आखिर कौन सी बड़ी जांच एजेंसी आई है, लेकिन ये बात कही जा रही है कि 2 लोग इसके अंदर राउंड अप किए हैं जो प्रतिबंधित संगठन से जुड़े होना बताए जा रहे हैं। क्योंकि लोकल पुलिस को भी इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा इनपुट नहीं है और वो भी कुछ भी कहने से अभी बच रही है। तो कुल मिला के यही बात सामने आई है कि कोयम्बटूर के ये रहने वाले बताए जा रहे हैं 2 लोग और प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हैं। इतनी बात अभी तक के सामने आई है, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। दरअसल जो केंद्रीय जांच एजेंसियां है, एटीएस है, एनआईए है, इन सभी के रडार पे रतलाम उस समय सामने आया था जब निम्बाहेड़ा में करीब बड़े पैमाने पर विस्फोटक सामग्री के साथ में रतलाम के 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। उस समय से लगातार ही रतलाम केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर है और एनआईए के भी 30 से ज्यादा अधिकारी बीते कुछ महीने पहले ही रतलाम आके कई लोगों को हिरासत में ले चुके हैं। तो रतलाम कुल मिला के हॉटस्पॉट बना हुआ है केंद्रीय जांच एजेंसियों के मामले में, अगर मैं कहूँ तो। और कल जिस तरह से जो गिरफ्तारियां हुई है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी, उसके बाद से लगातार जो है अभी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं छोटे मोटे इनपुट्स केंद्रीय एजेंसियों के पास में है, जिसकी वजह से लगातार रतलाम में इस तरह की दबिशें दी जा रही है। अब देखना यह है कि आखिर कौन सी जांच एजेंसी इस पूरे मामले की पुष्टि करती है और आखिर 2 लोग जो पकड़ा है वो कौन है। जी ललित जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर। और बड़ी बात जैसे सुधीर ने फोकस की कि अब लगातार रतलाम जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है, जांच एजेंसियों के केंद्र में बना हुआ है। तो रतलाम से बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, रतलाम में जांच एजेंसियां लगातार जांच एजेंसियों की छापे की कार्रवाई। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम, जैसे कि अभी सुधीर ने जानकारी भी दी कि ये घटनाक्रम शुरू हुआ जब निम्बाहेड़ा में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। इसके बाद से लगातार रतलाम एक केंद्र में बना हुआ है, सुर्खियों में बना हुआ है। खाने खिलाने और शांति के लिए प्रसिद्ध रतलाम अब आतंकियों के स्लीपर मॉड्यूल की सक्रियता को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। और इसे जरा भोपाल की नजर से भी देख लेते हैं, इस पूरे घटनाक्रम को भोपाल की नजर से भी देखेंगे। मनोज आपको नजर आ रहे होंगे। मनोज, रतलाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब जानकारी, जैसे सुधीर अभी जानकारी दे रहे थे, पुष्टि इस बात की नहीं हो पाई है, पर 2 लोग कस्टडी में लिए गए हैं। पड़ताल लगातार की जा रही है। मनोज,
जी बिल्कुल, क्योंकि जेएमबी का जो नेटवर्क का खुलासा राजधानी भोपाल में जांच एजेंसियों ने किया था, उसके बाद कई कनेक्शन सामने आया था। एक कनेक्शन ये भी सामने आया था कि जो भारत की बॉर्डर है नेपाल से लगी, तो नेपाल के रास्ते जो है जेएमबी के आतंकी जो है वो लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, वहां से जो है एंट्री इंडिया में ले रहे हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं। और ये भी सामने आया था कि जेएमबी के जो आका हैं, जो उनके मुखिया हैं, वो नेपाल में बैठकर जो है वो अपने पूरे नेटवर्क को हिंदुस्तान में संचालित कर रहे हैं। ऐसे में रतलाम का कनेक्शन भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरीके से हाल ही में पीएफआई में कई बड़ी कार्रवाई जो है जांच एजेंसियों ने की, एनआईए ने की, एटीएस ने की और एटीएस अभी भी लगातार इस एंगल पे जांच कर रही है। कई जिले पीएफआई के खुलासे के बाद जो है रडार पर थे, जिसमें रतलाम महत्वपूर्ण जिला था, जहां पे लगातार स्लीपर सेल होने की जानकारी भी मिल रही थी। ये कार्रवाई की गई है। अभी फिलहाल जो जांच एजेंसी है, क्योंकि राजधानी भोपाल में एनआईए का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे अधिकारी लगातार संदिग्ध गतिविधियों में, खास तौर से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल आतंकियों के नेटवर्क पर नजर बनाए हुए। ऐसे में इन दोनों को पकड़ा गया है और एटीएस के साथ लगातार पूछताछ भी की जा रही है और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों नेपाल के रहने वाले। ऐसे में जेएमबी का कनेक्शन हो, पीएफआई का कनेक्शन हो और किस मकसद से आए थे और होटल में रुकने से लेके उनके मूवमेंट तक पर जो है वो जांच एजेंसियों की नजर थी। तो आने वाले समय में कई बड़े खुलासे इन दोनों संदिग्ध युवकों से होने वाले हैं। चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप मनोज हमारे साथ बने रहें। जेल में कैसे मोबाइल चले जाते हैं, इसको लेकर आगे हम मनोज से चर्चा करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सेंट्रल जेल में कैदी का वीडियो वायरल हुआ है। मुलाकात के दौरान वीडियो कॉल करने का वीडियो वायरल हुआ है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें जिस जाली के मार्फत एक तरफ कैदी एक तरफ परिजन जो होते हैं, इस तरह का एक वीडियो वायरल हुआ। जेल प्रहरी संदीप भदौरिया को सस्पेंड कर दिया गया है। 3 महिला प्रहरियों को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में पूछा गया है कैसे अंदर मोबाइल पहुंचा। जेल में मुलाकात से पहले अब पूरी तलाशी होगी। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर मनोज के पास आपको लिए चलेंगे। मनोज, ये पहले से ही है, आप एक पेन नहीं ले जा सकते हैं। मुझे याद है कि कवरेज के दौरान आप एक पेन नहीं ले जा सकते हैं। सारे नियम आपको बताए जाते हैं। बहनें अगर राखी बांधने पहुंचती तब नियम बताए जाते हैं। यहां तो पूरा मोबाइल चला गया। मनोज। जी बिल्कुल ललित, आपने सही बात कही, क्योंकि सिमी जेल ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने काफी सख्त प्रतिबंध जेल को लेकर लगाए थे। मध्य प्रदेश की जेल में किसी भी तरीके का बाहरी सामान एंटर नहीं किया जाता और पूर्ण रूप से उस पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी यदि हाई प्रोफाइल जेलों में जो है भोपाल सेंट्रल जेल की गिनती होती है, क्योंकि यहाँ पे सिमी के करीब 20 से ज्यादा जो आतंकी हैं वो अंडाकार जेल में बंद हैं। वहां पर उस सेल में उनको रखा गया है। कुख्यात कई दूसरे आतंकी संगठन के आरोपी भी जो है इस समय जेल के अंदर बंद है। तो ऐसे में यदि वहां पर इस तरीके के वीडियो बनाए जाते हैं तो ये अपने आप में काफी गंभीर हो जाता है। और यही कारण है कि जो प्राथमिक तौर पे बताया जा रहा है कि इंदौर का एक बदमाश जो है जिसे शिफ्ट किया गया था हाल ही में, उससे मुलाकात के दौरान मोबाइल से ये पूरा वीडियो बनाया गया है और सोशल मीडिया पे इसको अपलोड किया गया। तो इस बात की पुष्टि तो हुई है कि भोपाल सेंट्रल जेल में ये वीडियो बनाया गया। लेकिन अब ये बात सामने निकल कर आई है कि इनमें करीब 3 से 4 जो वहां पे जेल प्रहरी है उनकी मिलीभगत भी सामने आई है। प्राथमिक तौर पे एक प्रहरी को हटाने का काम किया और बाकी जो ड्यूटी पे जो महिला कर्मचारियां थी उनको नोटिस भी दिया गया, कारण बताओ नोटिस, और उनसे तमाम बिंदुओं पे जांच को लेके सवाल जवाब भी किए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब जेल के अंदर भारी सामान ले जाने पर प्रतिबंध है, पहले गेट पे तमाम सामान जो भी रहता, चाहे वो पेन हो, मोबाइल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, उनको वहां जमा कराया जाता है। उसके बाद दूसरे गेट से एंट्री दी जाती है और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते ये स्टेप जो है मुलाकात तक पहुंच पाती है। यदि इतनी बड़ी सख्त पहरे के बीच में यदि कोई मोबाइल ले जाता है तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला, और यही कारण है कि अब जो है इस पूरे मामले में, क्योंकि वहां पर कई
कुख्यात जो है आतंकी बंदे, ऐसे में यदि वहां पे इस तरीके के गैजेट्स जाते हैं और मोबाइल फोन खास तौर से जाता है और वहां पे वीडियो बन के सोशल मीडिया पे वायरल होता है, तो ये एक सुरक्षा में बड़ा चूक है। इसमें कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी हैं उनकी भी लापरवाही सामने आ रही है कि आखिरकार किस तरीके की मॉनिटरिंग वहां पर की जा रही है। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब भोपाल से बड़ी खबर, आज राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह है। मध्य प्रदेश गौरव सम्मान का आयोजन आज किया गया है। राज्यपाल और सीएम शिवराज इसमें शामिल होंगे। रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। नवाचार के लिए, नई पहल करने के लिए, इनिशिएटिव लेने के लिए, नवाचार के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिए जाएंगे। योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए भी पुरस्कार दिया जाएगा। और आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मध्य प्रदेश को सौगात देंगे। नितिन गडकरी मंडला और जबलपुर में करोड़ों की विकास योजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। मंडला में 1261 करोड़ की लागत से 329 किलोमीटर लंबी सड़क बननी है। मंडला लोकसभा क्षेत्र की 5 सड़क परियोजनाएं हैं और जबलपुर में तकरीबन 4000 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन। इसके अलावा प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर के विस्तार वाले हिस्से का भूमि पूजन किया जाएगा। जबलपुर से बिलासपुर तक बनने वाले नए राष्ट्रीय राजमार्ग की नींव भी केंद्रीय परिवहन मंत्री रखेंगे। मंडला में पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन होना है, जबकि जबलपुर में वेटनरी ग्राउंड में यह आयोजन होगा। नितिन गडकरी के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वो भी पहुंचेंगे। और अब भोपाल से बड़ी खबर, कमलनाथ आज शहडोल में जनसभा को संबोधित करेंगे। शहडोल की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस सेंध लगाने की कोशिश में है। आदिवासी वोटर्स को रिझाने के लिए कमलनाथ की यह सभा होगी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बयान दिया है कि जिन सीटों पर कांग्रेस को लगातार हार मिल रही है, उन सीटों पर कमलनाथ के सबसे पहले दौरे के कार्यक्रम बनाए गए हैं। इसी के तहत शहडोल में आदिवासियों के बीच कमलनाथ पहुंचेंगे। श्योपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, मेरी लोकप्रियता से बीजेपी जल रही है। जंडेल है, कुछ दिन पहले बिजली सुधारने के लिए चढ़ गए थे ये खंबे पर। तो जंडेल कह रहे हैं कि उनके मर्डर की साजिश रची जा रही है और अगर उनकी हत्या होती है तो बीजेपी के नेता दोषी होंगे। मानहानि का केस लेकर वो कोर्ट जाने की बात भी कर रहे हैं। इतना सब बता रहे हैं तो नाम भी बता दें कि बीजेपी के कौन से नेता है जो उनसे इतना जल भुन गए हैं कि उनकी जान को खतरा हो गया है। कर रहे हैं और मेरा मर्डर कराने के लिए ये कुछ 2-5 लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं कि बाबू जंडेल की हत्या ही जरूरी है। जनता उसके साथ लग चुकी है। अगर ये ऊपर वालों ने मेरी अगर लिखा होगा तो हत्या हो सकती है। पर मैंने पता चला कि इसमें एक मीटिंग हुई कल रात भी, उसमें 10-12 लोग थे, उसमें 1-2 नेता हमारे भी थे और वो मीटिंग कर रहे हैं, हत्या कराने का ही प्रयास कर रहे हैं। अगर मेरी हत्या हुई तो इसका दोषी बीजेपी के नेता होंगे और जो मेरे मोबाइल के खिलाफ लग रहे हैं, मैं कोर्ट में जाऊंगा और मेरी मानहानि का मैं उनके खिलाफ दावा डालूंगा। मैं बहुत दिन से देख रहा हूं कि उनको चैन नहीं आ रही है, उनको नींद नहीं आती है। ये सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, मानहानि की बात भी कर रहे हैं जंडेल, जान को खतरा भी है। जब इतना सब बता रहे हैं तो नाम भी बता दे दीपक। जी बिल्कुल, जिस तरह के आरोप कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल ने लगाए हैं, पहले भी वो एक बार बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगा चुके हैं और तब इनके द्वारा कुछ नेताओं के नाम लगाए गए थे। तो इसे लेकर के बीजेपी नेताओं के द्वारा जब इनके खिलाफ मानहानि का केस कोर्ट में दर्ज किया गया तो उसे लेकर के इन्होंने बाद में माफी भी गोपनीय तरीके से मांग ली। लेकिन अब फिर से ये हत्या के आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो गंभीर है लेकिन किसी नेता का नाम उनके द्वारा नहीं बताया जा रहा है। इनको बार बार पूछा भी गया कि आप
किन से आपको डर है, आपको कौन मानना चाहता है, वजह क्या है? तो वो वजह तो यही बता रहे हैं कि मेरी लोकप्रियता बढ़ रही है, जनता मेरे साथ लग गई है, आगामी चुनाव में मैं अच्छे मतों से जीतूंगा, इसलिए और कोई चारा नहीं बचा है, इसलिए मेरी हत्या कराई जाएगी। तो लेकिन किसी के नाम नहीं बताए हैं, क्योंकि विधायक बाबू जुंडेल के विवादित बयानों से तो हर कोई परिचित है। हर बार वो नए नए विवादित बयान देते हैं, नया नया बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, कभी खम्भे पे चढ़ जाते हैं तो कभी विधानसभा में कुर्ता फाड़ देते हैं। तो ये इस तरह की लोकप्रियता को भी वो अपने बताते हैं। लेकिन जहां तक बात है आरोपों की, तो किसी का नाम लेना चाहिए, कोई तथ्य होना चाहिए जिसके आधार पर हम कह सकें कि हमारी हत्या के इस तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। केवल एक बयान उनके द्वारा जारी किया है और जिसमें भी किसी का नाम नहीं बताया है। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खुशखबरी, मध्य प्रदेश को मिला है अवार्ड, पुरस्कार मिला है। अच्छी बस सेवा के लिए मध्य प्रदेश को अवार्ड। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड को अर्बन मोबिलिटी अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। 150 बसों के ग्रॉस कॉस्ट मॉडल के लिए यह अवार्ड दिया गया है। केरल के कोच्चि में आयोजित सम्मान समारोह में यह अवार्ड मिला है। 20 मार्गों पर 352 बसों का संचालन होता है और बड़ी संख्या में यात्री इससे सफर करते हैं। बस सेवा को अवार्ड मिलने से कर्मचारी भी खुश हैं। खबर मुरैना से, यहां पहाड़गढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कैलारस में संचालित महाकाल ईंट भट्टा से बदायूं के 34 लोगों को उनके घर पहुंचा दिया है। ये दरअसल जानकारी इस तरह की मिली कि बंधक बने हुए थे। श्रमिकों को बंधुआ बनाने की शिकायत मिली थी, मानवाधिकार आयोग तक पहुंची थी। पूर्व जनपद अध्यक्ष ने इन्हें बंधुआ बनाया है, मजदूरी नहीं दी जा रही है। इस पर पुलिस ने कार्रवाई की, श्रमिकों का बयान दर्ज किया। इसके बाद ईंट भट्टा मालिक के वाहन से ही बदायूं भिजवाने का प्रबंध किया गया की गई है। नॉट ओनली अस्पताल, ये बाकी संस्थान, पैथोलॉजी लैब्स हैं, आपके उद्योग हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इन सबको इसी क्रम में समझाइश देके, नोटिस देके हम चाह रहे हैं कि ये सभी पोल्यूशन नियंत्रण के दायरे में आ जाएं, ताकि हमारा ग्वालियर शहर और ये क्षेत्र। खबर नर्मदापुरम से, नर्मदापुरम के पचमढ़ी में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। होटल में काम करने वाले आरोपी ने दुकान पर अकेली बैठी बच्ची को बहलाया फुसलाया और अंधेरे में ले जाकर, जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। आरोपी बालिका को जंगल में छोड़कर ही भाग गया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इसमें तत्काल एक्शन लेते हुए इसकी तस्दीक शुरू करी। तहकीकात सब इंस्पेक्टर जो कि इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कानूनी रूप से पाबंद हैं, उन्हें बुला करके लड़की के स्टेटमेंट्स लिए गए। शिवपुरी के बैराड़ में आरटीआई एक्टिविस्ट माखन धाकड़ ढोल नगाड़ों के साथ नगर परिषद कार्यालय में 9000 पेज की जानकारी लेने पहुंचे। सूचना के अधिकार के तहत 9000 पेज में मिली जानकारी को अपने साथ लाने के लिए बाकायदा बैलगाड़ी का इंतजाम उन्होंने किया हुआ था। 25,000 रुपए जमा करने के बाद उन्हें जानकारी मिली तो खुश हो गए वो और पूरे गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ आरटीआई से मिली जानकारी वो लेकर पहुंचे। बड़ी मुश्किल से मिली है, बहुत लेट मिली हुई है और बहुत पैसे खर्च हुआ है उसमें, पैसे नहीं बचे मुझ पे, इसलिए मैं बैलगाड़ी से ले जा रहा हूँ। कितना टाइम हो गया? 2 माह। 2 महीने में जब भोपाल तक आप गए तब? जी। कितनी क्या परेशानी क्यों ली भाई आप? अरे बहुत परेशानी झेली है इसमें। और अब टीकमगढ़ से बड़ी खबर, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 3 बाइक आपस में टकराई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। बाइक के टकराने से पूरा हादसा हुआ है। इलाज के लिए जो गंभीर रूप से जख्मी हैं, इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मानपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। टीकमगढ़ के मानपुर रोड पर यह टक्कर हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जेपी नड्डा ने उनके वादों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने
पार्टी नहीं बनाने की बात कही, पार्टी बनाई, चुनाव नहीं लड़ने की बात कही, चुनाव लड़ा। पार्टी में अपराधी नहीं होंगे, उनके 3 नेता जेल में हैं, कई बेल पर हैं। ट्रांसपोर्टेशन बेहतर करने का वादा किया और डीटीसी को कबाड़ा कर दिया। बड़ा डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वीरभद्र सिंह अब नहीं है, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह अब नहीं है। धूमल साहब एक्टिव रहते थे, वो उतने एक्टिव नहीं है। ये जो चुनाव है, ये नए युग का चुनाव माना जा रहा है। क्या आपको लगता है, क्योंकि ये नए युग का चुनाव इसलिए भी है, हमेशा बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई रहती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ने भ्रष्टाचार किया है, एक मौका हमें दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं अमित जी, मेरे को कई बार ये सोचने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूं कि उन पर टिप्पणी क्या करूं। जी देखिए, चुनाव जीतना हारना तो अलग है, मैं उसके बारे में अलग से बोलूंगा, पर मुझे अब समय दीजिएगा। जी। सबसे पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल जी को यही नहीं समझ में आ रहा है कि ही हैज लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी, और लीडर के लिए क्रेडिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज लोग उनको सीरियसली लेते ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़े, मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई, मैं क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दूंगा, 3 जेल में है, बाकी बेल पर है। अब मैं वाटर माफिया से लड़ूंगा, 1000 टैंकर लगा लिए, मैं डिस्कॉम का ऑडिट कराऊंगा, आज दिन तक हम इंतजार कर रहे हैं। मैं 20 मेडिकल 20 डिग्री कॉलेजेस खोलूंगा, आज दिन तक हम इंतजार कर रहे हैं। मैं ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति लाऊंगा, क्रांति क्या लानी, जो डीटीसी थी उसको ही कमजोर कर दिया। तो अगर हम उनको देखें कुल मिलाकर के उनके राजनीतिक सफर को, तो जो कहा उसके विपरीत किया। मैं कांग्रेस का साथ नहीं लूंगा, कांग्रेस का साथ